दिन की पहली गुस्सा दिलाने वाली खबर आ रही है बिहार से, जहां पर वट सावित्री के मौके पर कई औरतें एक पेड़ की पूजा करने पहुंची। इस रिचुअल के दौरान उस पेड़ पर कई सारे धागे भी बांधे जाते हैं एंड उन्हीं में से एक धागे में दिया लग गया, जिसके कारण आग इतनी भड़क गई कि ये पूरा पेड़ बर्बाद हो गया। अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ से, जहां पर पुलिस वालों को लॉयर्स पर लाठी चार्ज करना पड़ा। बेसिकली हुआ है कि लखनऊ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक सिविल कोर्ट के बाहर कुछ इलीगल चेंबर्स पर डिमोलिशन कैरी आउट कर रही थी, जिससे कुछ लॉयर्स नाराज हो गए एंड वो प्रोटेस्ट करने लगे, जिन पर फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। अगली खबर आ रही है अनुराग कश्यप से रिलेटेड, जिनके अगेंस्ट सूरत में एक क्रिमिनल केस रजिस्टर हो गया है क्योंकि उन्होंने कुछ समय पहले ब्राह्मण्स पर कुछ ऑब्जेक्शनल रिमार्क्स पास किए थे। फिर खबर आ रही है दिल्ली से, जहां पर रतलाम में एक राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोचेस में भारी आग लग गई एंड आप वीडियो में देख सकते हो कि ये मंजर कितना भयानक है। पर अच्छी बात ये रही कि किसी की भी जान नहीं गई। फिर एक दिल दहला देने वाला वीडियो आया महाराष्ट्र के नासिक से, जहां पर एक चोर ने एक ज्वेलरी शॉप में गन दिखा के चोरी करने की कोशिश की, पर उस शॉप के एम्प्लॉयज उससे डरे नहीं एंड आप वीडियो में देख सकते हो कि एक व्यक्ति एंड एक महिला दोनों ही उस पर हावी हो गए, जिसके कारण वो दुकान से कुछ नहीं चुरा पाया। फिर एक और हैरान करने वाली खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पर आंध्र प्रदेश सरकार ने 3rd और 4th चाइल्ड करने पर एक कैश इंसेंटिव घोषित कर दिया है। और उनका कहना है कि ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि आंध्र प्रदेश में थोड़ी पॉपुलेशन बढ़ पाए। पर सवाल यह है कि भारत जैसे देश जहां ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, क्या वहां ये स्टेप सही है? एंड दिन की आखिरी खबर आ रही है दिल्ली एनसीआर रीजन से, जहां पर आज फिर से सीएनजी को 1 रुपए से बढ़ा दिया गया है। एंड ये थी 24 घंटों की सबसे इंपॉर्टेंट खबरें जो हम आपको हर रोज बताते हैं, इसीलिए कह रहा हूं ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी। मध्य प्रदेश के भारवा में खेलते खेलते इस गेट का नोकीला एंगल इस बच्चे के मुंह में घुस गया और फिर जो इसके बाद हुआ उसे जानकर आप शॉक में चले जाओगे। तो ये बात है 15 मई शाम 6 बजे की, जब ये 17 साल का लड़का जिसका नाम टैटू बताया जा रहा है, ये अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। उसी दौरान मस्ती मस्ती में उसके एक दोस्त ने उसकी चप्पल सीआईएसएफ कैंप के अंदर फेंक दी, जिसे जब ढूंढने के लिए टैटू ने सीआईएसएफ की गेट पार करने की कोशिश की तो वहां सिक्योरिटी के लिए लगा नोकीला एंगल सीधा उसके जॉ और गले के बीच वाले एरिया में 5 इंच अंदर तक घुस गया और सीधा मुंह से बाहर निकला। इस मंजर को देखकर वहां काफी लोग जमा हो गए और उन्होंने पैनिक में कोई डिसीजन लेने की जगह टैटू को धीरे धीरे वहां से निकालने की कोशिश की और करीब आधे घंटे की मेहनत के बाद उसे वहां से निकालकर भारवा के हॉस्पिटल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि लोगों की पेशेंस के कारण आज टैटू की जान बच गई। अगर पैनिक में उसे तुरंत खींच कर निकालने की कोशिश की जाती तो एक्सेसिव ब्लीडिंग के कारण उसकी तुरंत मौत हो जाती। हुआ ये कि जब टैटू वो पोजीशन में अटका हुआ था तो उस रॉड ने उसके ब्लीडिंग पोर्स को रोक रखा था, जिसके कारण बॉडी से ब्लड बाहर नहीं गया। फिलहाल टैटू की इंदौर हॉस्पिटल में सर्जरी सक्सेसफुल हो गई एंड ही इज कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। बाकी देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया एंड लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर होगी एंड आपको दिन में मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो। WHO ने इबोला के नए वायरस को ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस घोषित कर दिया है, क्योंकि आप यकीन नहीं करोगे पर इस नई स्ट्रीम से कांगो में सिर्फ 10 दिन के अंदर 90 से ज्यादा लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोग अफेक्टेड हो चुके हैं एंड सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात तो ये है कि इस वाले इबोला का मोर्टेलिटी रेट ऑलमोस्ट 50% है, मतलब 2 में से हर 1 आदमी की जान जानी ही है। ये वायरस इतना बड़ा खतरा क्यों है, ये वापस कैसे शुरू हुआ एंड क्या भारत को भी ये अफेक्ट करने वाला है, आओ इसे समझते हैं सिर्फ 1 मिनट में। तो देखो बात ऐसी है ना कि रिसेंट टाइम में इबोला का सबसे बड़ा आउटब्रेक हुआ था 2014 में एंड तब करीब 11,000 लोग मारे गए थे। अब ये जो इबोला है ना, ये 1970 से एग्जिस्ट करता है, तो साइंटिस्ट ने इस वाले आउटब्रेक को काफी जल्दी टैकल कर लिया था बाय डेवलपिंग अ वैक्सीन। पर ये वाली वैक्सीन इस रिसेंट वाले इबोला पर कारगर नहीं है, क्योंकि ये इबोला की एक ऐसी स्ट्रीम है जो आज से पहले कभी नहीं देखी गई एंड इसका नाम है बुंदीबोग्यो इबोला वायरस, जिसका सबसे पहला केस देखने मिला रिपब्लिक ऑफ कांगो के ईस्टर्न रीजन में, जहां 24 अप्रैल 2026 को एक 60 साल के व्यक्ति की जान इसी वायरस के कारण चली गई। एंड इसमें भी शॉकिंग बात यह रही कि अथॉरिटीज को इस आउटब्रेक के बारे में 5 मई को पता चला एंड तब तक 2,500 से ज्यादा लोग कांगो एंड युगांडा में ऑलरेडी इफेक्ट हो चुके थे। डॉक्टर्स इस वायरस को कोविड से भी ज्यादा भयानक बता रहे हैं, पर आपको कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये कोविड की तरह एयर से नहीं फैलता। इबोला का ये वायरस डायरेक्ट बॉडी फ्लूइड के थ्रू फैलता है, जैसे सलाइवा, स्वेट या अन्य तरह के फ्लूइड। अब देखो भारत के इतिहास में आज तक सिर्फ 1 इबोला का केस रजिस्टर हुआ है एंड हमारे यहाँ कांगो या युगांडा से कोई डायरेक्ट फ्लाइट है भी नहीं, बट स्टिल सरकार को इस चीज में तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है बाय इंक्रीजिंग मॉनिटरिंग ऑन एयरपोर्ट्स। ये वायरस भी बैट्स एंड अदर एनिमल से ओरिजिनेट हुआ है, ये भी मल्टीपल लोगों की जान ले रहा है एंड WHO ने इसके लिए भी एक बड़े लेवल पर अलार्म रेज किया है। आगे इस मुद्दे में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया एंड लास्ट 24 आवर्स
आज वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी। एंड दिन में आपको मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जहां किसी एक टॉपिक की बात होगी। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूँ, ज्यादा सोचो। कर्नाटका की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन दो हाथियों के बीच भारी भिड़ंत हो गई एंड इनके बीच फंसकर इस औरत के साथ जो हुआ उसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये बात है 18 मई 2026 कर्नाटका के कोडगु में मौजूद दुबे एलिफेंट कैंप की, जहां सुबह सुबह कई लोग कावेरी रिवर के किनारे एलिफेंट्स को नहाते हुए देखने आए थे। और उन्हीं में से एक थी तमिलनाडु में रहने वाली 33 इयर्स की तुलसी, जो एक हाथी जिसका नाम मारथंडा बताया जा रहा है उसके काफी क्लोज खड़ी थी। अब हुआ ये कि कंचन नाम के एक हाथी को मारथंडा पे नहाते नहाते गुस्सा आ गया और उसने सीधा मारथंडा पर धावा बोल दिया, जिसके कारण मारथंडा का बैलेंस बिगड़ा और वो सीधा तुलसी पर गिर गया, जिसके कारण मारथंडा के आगे वाले हिस्से का टन्स ऑफ वेट तुलसी पर पड़ा। उस दौरान पास खड़े एक आदमी ने अपनी बेटी को हाथ में लिए उसे बचाने की भी कोशिश की, पर इतना प्रेशर पड़ने के कारण तुलसी की मौके पर ही मौत हो गई। ये रहा उस इंसिडेंट का रॉ वीडियो। इस हादसे के बाद कर्नाटका गवर्नमेंट कई चीजों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने वाली है। ऐसे इंसिडेंट्स हमें बताते हैं कि जंगली जानवर चाहे कितने भी साल तक किसी के कंट्रोल में रहे, पर जब वो अपनी पर आएगा तो वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बात याद रखिए कि देश और दुनिया में जो भी होगा वो आपको सबसे पहले पता चलेगा ओनली ऑन इंडिया इन लास्ट 24 आवर्स वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आई जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी। एंड दिन में आपको मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जहां हम किसी एक टॉपिक की बात करेंगे। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो। यूएसए के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हो गया एक ऐसा हादसा जहां अगर सिनेरियो थोड़ा सा भी डिफरेंट हो जाता तो ये इंसिडेंट बन जाता एविएशन हिस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट टेरर अटैक। बात है 8 मई 2026 की, जब डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्रंटियर एयरलाइंस की फ्लाइट 4345 लॉस एंजलिस के लिए टेक ऑफ करने वाली थी। इस फ्लाइट में करीब 224 पैसेंजर्स एंड 7 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। एंड करीब शाम 8 बजे एयरक्राफ्ट ने रनवे पर स्पीड पकड़ी, पर उसी दौरान एक आदमी एयरपोर्ट के सिक्योरिटी फेंस को पार करके रनवे एरिया में आ गया एंड पागलों की तरह मेन रनवे की ओर बढ़ने लगा। पायलट्स ने उसे स्पॉट तो कर लिया, पर तब तक प्लेन स्पीड पकड़ चुका था और कुछ ही देर में वो व्यक्ति प्लेन के सामने आ गया, जिसके कारण इंजन ने उसे सक कर लिया। एंड फिर प्लेन के अंदर बैठे लोगों को जोरदार आवाज आई, पर क्रू मेंबर्स ने बिना समय गवाए इमरजेंसी इवैक्यूएशन शुरू किया एंड स्लाइड्स खोलकर लोगों को एक एक करके बाहर निकाला। पर इतनी जल्दबाजी के कारण 12 लोग इंजर्ड हो गए। ये रहा उस इंसिडेंट का एग्जैक्ट वीडियो जब प्लेन से वो व्यक्ति टकराया एंड आप देख सकते हो उसके कारण कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ। इनफैक्ट इतना जोरदार था कि इंजन पूरा का पूरा बर्बाद हो गया, पर थैंक्स टू क्रू मेंबर्स जिन्होंने लोगों को सेफली वहां से निकाला। पर इस सब में सवाल खड़े होते हैं यूएसए के एयरपोर्ट सिक्योरिटी के ऊपर। सोचो अगर वो व्यक्ति वहां बॉम्ब के साथ आता तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। 3D एनिमेशन की मदद से हमने कोशिश की है आपको ये सिचुएशन अच्छे से समझाने की। देश और दुनिया में आज वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट शाम 6 से 7 के बीच एक डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होगी एंड आपको दिन में मल्टीपल ऐसे वीडियोस देखने मिलेंगे जहां किसी एक टॉपिक पर बात होगी। इसलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत।